हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल? सो आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत भी कर रहे होंगे, राइट? सो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन के बारे में ऑलमोस्ट सारी बातें हमने पढ़ ली थी। हमने एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड पढ़ा था और अच्छे से मैंने आपको समझाया था, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे और कि डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन 7 और डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकेंड का मतलब क्या होता है, कौन सा फॉर्म लगाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब समझ में आया होगा और आपने देखा होगा वीडियो। तो अगर आपको जरा सा भी इसमें कोई डाउट है तो आपको जरूर जाके देखना चाहिए ताकि आपका डाउट एकदम क्लियर हो। और यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल भी करवाता हूँ मैं, राइट? और अच्छी बात क्या है यहाँ पे सबसे आपको जो फायदा यहाँ जो होगा वो ये है कि आपको नोट्स बनाने की चिंता नहीं करना है। आप जितना हो सकते हो नोट्स बनाने का, उससे कई ज़्यादा बेस्ट बने हुए नोट्स मैं आपको दूंगा, बने बनाए। तो ये जो नोट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये जिस पे मैं आपको लिख रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ से खुद मैंने इसको बनाया है नोट्स। और हर एक पॉइंट एनसीईआरटी हो चाहे एनसीईआरटी, और जितने भी पॉइंट्स आपके सिलेबस में होते हैं वो सब कवर्ड है इसमें स्टूडेंट्स। तो ये आपको नोट्स मिलेंगे। आपको अगर इनको एक्सेस करना है तो आपको ज्वाइन करना है मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। जाइए डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को फॉलो करो और ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको हर लेक्चर की पीडीएफ और उस लेक्चर के करस्पॉन्डिंग वीडियो सोल्यूशन, वीडियो जो यूट्यूब वीडियो लिंक भी आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी। बस मैं एक बात और बोलूँगा कि आप को नोट्स तो चलो नहीं बनाना है, ये तो आपकी मैंने हेल्प कर दी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खाली हाथ बैठना है यहाँ पे। अगर आप खाली हाथ बैठने आए हो तो प्लीज़ ऐसे नहीं बैठिए। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर एक वीडियो लेक्चर का। आप जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी की वैल्यू 9.8 आप लिखोगे। आप टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे अपन फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ऊपर जाने का टाइम, नीचे जाने का टाइम, इस तरीके से। तो ये सब जितने भी फॉर्मूले मैं बोलूँगा ना, वो सारे फॉर्मूले आप लिखते चलोगे। सब कुछ नहीं लिखना है, ना ज़्यादा डायग्राम बनाना है, ठीक है चलेगा, लेकिन आप फॉर्मूले और जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए बोलूँगा स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पॉज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 2-3 मिनट जो देना है आपको देना है उसके ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये जो सेशन है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। मोशन अंडर ग्रेविटी, आपको बता देता हूं कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर बॉडी को सपोज ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी हमने इतनी रखी है सच दैट ये अर्थ की सरफेस के पास में ही रहे। अर्थ की सरफेस के पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहती है। ये कहें कि एक्सेलरेशन जो है वो पार्टिकल का कांस्टेंट रहता है। सपोज ये अगर अर्थ है ना स्टूडेंट्स, सो अर्थ का रेडियस कितना होता है? अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा होता है। कितना? 6400 किलोमीटर। बाप रे! और आप सोचो कि आपने अगर एक पत्थर के ऊपर फेंका तो कितने हाइट तक चले जाएगा? मान लो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आप 10 मान लो यार, 10 किलोमीटर चला गया आप, ठीक है? तो 6000 किलोमीटर के सामने 10 किलोमीटर क्या ही है। तो ऐसा है ना कि जो वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये सरफेस पे होगी, वही वैल्यू यहाँ पर भी होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, राइट? तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, और डिवाइड बाय एम करूँगे ना स्टूडेंट्स, तो ये एम से एम कैंसिल होके क्या आया? जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट? और ये आर की वैल्यू क्या है? दिस इज इक्वल टू जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। जब आप जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आता है। मास क्या है? मास ऑफ द अर्थ। एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। आप जब इसको सॉल्व करते हो ना स्टूडेंट्स, तब आता है आपके पास जी की वैल्यू अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे बात को? तो ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन आया है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स आया है। और ध्यान रखें स्टूडेंट्स
कि अगर मान लेते हैं अर्थ की सरफेस पे हम एटमॉस्फेयर जो है, एयर जो है, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, एयर के कारण कुछ एयर रेजिस्टेंस भी आता है। जैसे आप जब हवा में बॉल को फेंकते हो तो आप देखते होंगे कि हवा जो है बॉल को फोर्स लगा के उसका डायरेक्शन बदल देती है, तो उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। हवा के द्वारा जो फोर्स है ना, उसको बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो वो एयर रेजिस्टेंस ही नेग्लेक्ट कर सकते हो आप अगर एयर है ही नहीं तो। और इन केस अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करता हूँ तो सिर्फ कौन बच गया फिर? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी ही रहेगी ना, इसलिए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ओनली जो एक्सेलरेशन होता है पार्टिकल का नियर द अर्थ सरफेस वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप स्टूडेंट्स ये बात तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गई। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। उसकी वैल्यू कितनी होती है नियर द अर्थ सरफेस? वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस। ऐसे आप कह सकते हो कि h की वैल्यू हाइट अबाउट द सरफेस जब तक 50 किलोमीटर से कम है तब तक ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई खास दिक्कत नहीं आती, आराम से लगा सकते हो, वैल्यू में कोई खास चेंज नहीं आता। और फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम जी की वैल्यू कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस, जल्दी से हो जाए। सो अब बताता हूँ कि यहाँ फ्री फॉल क्यों लिखा है। फ्री फॉल एक्चुअली तब कहते हैं जब कोई बॉडी मोशन करती है ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उस मोशन को कहते हैं फ्री फॉल या सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी। So in absence of air, it is found that all the body, irrespective of the size and weight, fall with same acceleration near the Earth's surface, right? And this motion of the body falling towards the Earth from small altitude is called motion of gravity. Free fall means acceleration of the body is equal to acceleration due to gravity. मैंने अभी आपको कहा था कि जो एक्सेलेरेशन आया था F बाय एम करके फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू एम, तो क्या आया था जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट? और यही क्या आया था जी। तो जो फोर्स है वो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए उसको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, जो बेसिक बातें तो आपको समझ में आ गई। और डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल, क्योंकि अर्थ क्या है? अर्थ गोल है, राइट? अर्थ गोल ऑलमोस्ट है। तो अगर आप यहाँ पर हो तो आप वर्टिकली टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, ये होता है टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ। आपको मैं बता देता हूँ कि स्टूडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मैं आपको उसका कंसेप्ट बता देता हूँ। जितनी भी डायरेक्शन होती है, रेडियल डायरेक्शन, ये एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन होती है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है ना यहाँ पर, तो उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये कहलाती है। तो रेडियल डायरेक्शन ही वर्टिकल डायरेक्शन होती है। अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है तो उसके लिए रेडियल डायरेक्शन, उसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन ये है, ऊपर वर्टिकली अप, नीचे टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ वर्टिकली डाउनवर्ड। रेडियली आउट, रेडियली आउट का मतलब होता है वर्टिकली अप, रेडियली ये होता है डाउन, और ये होता है। तो डिपेंड करता है कि पार्टिकल कहाँ पे है। तो ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, ये हो गया अप, और ये हो गया डाउन, राइट? हॉरिजॉन्टल क्या होगा? वर्टिकल के परपेंडिकुलर। तो ये होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल, ये होता है स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसा है, समझे बात को? तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंसेप्ट ये है। तो हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? हम तो अर्थ के इस जगह पर, छोटे से जगह पर क्रिकेट खेल रहे हैं बस। हमारे लिए तो ये फ्लैट है, फ्लैट, समझे बात को? अब आते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आप अर्थ की सरफेस पे खड़े हो और आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, आपने एक पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है विद स्पीड u एट t इज इक्वल टू 0। आपने इस पार्टिकल को u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्या है कि आपके पास ऊपर प्रोजेक्ट किया आपने, तो पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ है, दैट इज a इज इक्वल टू g। तो अगर वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? तो स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी। कम होते 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 एक पॉइंट आएगा, मान लेते हैं किसी टाइम पर, ये जो टाइम है इसको टाइम लिख देता हूँ एट t इज इक्वल टू t, को जनरल टाइम है। तो इस टाइम पे होगा इसकी स्पीड v, ठीक है? और अभी क्या है, ये जो स्पीड होगी ये स्पीड लेस देन u होगी, ऑब्वियसली v शुड बी विल बी लेस देन u।
अभी तो स्पीड कम ही होती रहेगी क्योंकि ऊपर की तरफ वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे है ना, तो स्पीड तो कम होती रहेगी। और स्पीड कब तक कम होगी? जब तक कि स्पीड जीरो नहीं हो जाती। जीरो हो चुकी है यहाँ पे स्पीड, तो एक बार स्पीड अगर जीरो हो गई उसके बाद ऊपर जाएगा क्या? ये ऊपर कहाँ जाएगा? जब स्पीड ही जीरो हो गई तो ऊपर जाना छोड़ दिया। जब तक ऊपर वेलोसिटी है तब तक ऊपर जाएगा, जब तक ऊपर वेलोसिटी है ऊपर जाएगा। ये वेलोसिटी जब जीरो हो गई तो फिर कैसे ऊपर जाएगा? फिर नहीं जाएगा, रुक गया वो। तो वो जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? वो तो हाईएस्ट पॉइंट होगा। यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। अच्छा देखो, हाईएस्ट पॉइंट पर वो पहुंचा, वहां पे उसकी स्पीड क्या होगी? जीरो। क्या अब वो वहां रुक जाएगा? नहीं। हमें पता है पार्टिकल के ऊपर फेंकते हैं, फिर वो ऊपर जाने के बाद काफी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद नीचे आता कि नहीं आता? क्यों आता? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो अभी भी नीचे है। पार्टिकल को ऊपर भेजो, चाहे पार्टिकल नीचे आ रहा हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होता है ना, तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे नहीं होगा क्या? तो ये ध्यान रखिए, कई बार स्टूडेंट ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं और फिर अच्छा लगता नहीं यार। आपको समझना चाहिए कि आप पार्टिकल को ऊपर फेंको चाहे पार्टिकल नीचे फेंको, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ही होगा, और इस कारण से जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन भी होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें पता चल चुका है कि पार्टिकल चलना स्टार्ट करा है यू से, किसी टाइम टी पे उसकी स्पीड जो है वी हो चुकी है, और मान लेते हैं उस वक्त तक उसने हाइट अबव द सरफेस कितना अचीव कर लिया? एच। यही उसका डिस्प्लेसमेंट भी है, यहाँ से पार्टिकल यहाँ पहुंचा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से लेके फाइनल डिस्टेंस की दूरी, और वही डायरेक्शन क्या होता है? इनिशियल से फाइनल की तरफ, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? जीरो। ये भी अपने को समझ में आ गया। और फिर क्या होगा? फाइनली वो नीचे आना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे है ही, और इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ पे क्या हो गई? जीरो हो गई, तो नीचे आना स्टार्ट करेगा। एक समय आएगा जब वो वापस से एक बी के लेवल पे आएगा, उस पॉइंट को डी कह दिया है, नीचे की तरफ स्पीड, और नीचे आते आएगा। फाइनली उसकी स्पीड यहाँ पर कुछ हो जाएगी, मैं बोलता हूँ वो जो स्पीड हो गई है वो है वी है। ये जो स्पीड है ना, इनको मैं इंटरमीडिएट स्पीड बोलता हूँ, वी वन। हाँ, जनरल स्पीड है वैसे वो। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि फाइनली जो स्पीड आएगी ना, जिस स्पीड से गिरेगा, फिर इसको प्रूफ करेंगे। जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं ना ऊपर, तो वो जिस स्पीड से फेंकते हैं लगभग लगभग उसी स्पीड से वो आपके हाथों में वापस आता है। तो ये जब वापस आएगा ना, तो ये उसी स्पीड से आता है जिस स्पीड से फेंका था हमने, मतलब वी से फेंका था, तो ये वी से ही वापस आता है, और इसको हम अभी प्रूफ भी करेंगे। चलिए, तो अब अपने को प्रूफ क्या करना है, थोड़ा सा एक और अपने एम बना लिया, ये प्रूफ करेंगे। चलिए, अब हमें क्या क्या निकालना है जरा देख लेते हैं। हमें निकालना है पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट। टी इज इक्वल टू जीरो फेंका था, और पार्टिकल वापस से ग्राउंड पे कब आ गया, मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कब आ गया? तो टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पर। ये जो टाइम है, ये टाइम उसने स्पेंड किया है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, राइट। जब तक कि वो हाथ में नहीं आया तब तक उसने इस तरीके से हम कह सकते हैं, तब तक उसने लगातार ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मोशन करता गया, ऊपर गया पहले, फिर नीचे आया। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है हमें, निकालना है उसने कितना मैक्सिमम हाइट अचीव किया, हमें निकालना है कि उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और नीचे आने में कितना टाइम लगा, और इस तरीके के और भी कंक्लूजन। चलिए स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल है, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप देख रहे हैं वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड भी है और कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड भी है। तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का एग्जांपल हो गया। तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना चाहिए, जो हमने इनसे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा। और इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है साइन कन्वेंशन, राइट। तो मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मली जनरली जैसे साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर हॉरिजेंटल प्लेन है तो उसमें क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, लेफ्ट राइट साइड पॉजिटिव बोल दिया तो लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव बोल दिया। वैसे ही जनरली जो हम साइन कन्वेंशन ऐसे मानते हैं कि ऊपर जनरली हम अपर डायरेक्शन को ही पॉजिटिव लेते हैं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। और मैं एक आपको ऐसा करके बताऊंगा भी, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्योंकि
जो इक्वेशन ऑफ मोशन में जितने भी टर्म्स होते हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी है, s इजिकल टू यू प्लस हाफ टी स्क्वायर, उसमें v, u, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इनको प्रॉपरली साइन के साथ पुट करना जरूरी है। अगर आपने इनके साइन में ही अगर गलती कर दी तो फिर आप क्वेश्चन कभी सही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले साइन कन्वेंशन बनाते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं और इक्वेशन और मोशंस लगाते हैं। देखो, ऊपर की तरफ हमने पॉजिटिव माना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा ही नीचे है, वो भी g के बराबर है। g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या 10 बोल दो। तो आप एक्सेलरेशन को लिखोगे -g, सबसे पहली चीज -g, या फिर मैं लिखूंगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या बोलती है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो जो u क्या है स्टूडेंट, u स्पीड है। एक्चुअली ध्यान देना, u क्या रखा हमने, स्पीड। और पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट भी किधर किया, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, इसलिए v इजिकल टू u और एक्सेलरेशन -g है ना, तो -gt आया, बिल्कुल सही में। फिर दूसरी इक्वेशन मोशन क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो अब आप लिख सकते हो, सॉरी स्टूडेंट्स, ut एक्सेलरेशन जगह -g लिख दिया आपने, तो ये माइनस यहाँ पे इसलिए आया, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं पहली चीज, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। देखो, जब आपने पार्टिकल को ऊपर फेंका और जब वो वापस ऊपर जाके आपके ही हाथों में गिर गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने फेंका और वापस वो आपके हाथ में आ गया, सेम पॉइंट पर लौट गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ टी स्क्वायर एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। हाइट क्या हो गई, 0 हो गया, ये मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। और आपने जैसे ये वाली टर्म को 0 पुट किया, एच इज इक्वल टू यू इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। क्यों लिखा, जहाँ पे टी है वो कैपिटल टी क्या है, वो टाइम जब वो ग्राउंड पे हिट करता है, जब वो आपके हाथ में वापस आता है, जब वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आता है। सॉल्व किया तो देखो क्या आंसर आया, t इज इक्वल टू 2u बाय जी। t इज इक्वल टू 2u बाय जी, ये हुआ टाइम। एकदम बात क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये तो अब आपको फॉर्मूला ध्यान रखना ही है, पहला फॉर्मूला है आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी का, ठीक है। तो टाइम आ गया 2u बाई जी, इतने टाइम बाद वो वापस आएगा। अब मैं देखना चाहता हूं कि उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में। देखो स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट पर हाइट क्या हो गई, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल क्या आता है, मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है कि नहीं आता, रुक जाता है थोड़ी देर। तो एट हाईएस्ट पॉइंट या एट मैक्सिमम हाइट पार्टिकल कम्स टू रेस्ट मोमेंटरीली। तो जरा निकालते हैं कि ऊपर जाने का टाइम कितना है। तो एट एच इज इक्वल टू कैपिटल एच, हमें पता है टाइम कितना हो चुका है टी अप, और वहां वेलोसिटी क्या हो चुकी है 0, वहां वेलोसिटी क्या हो चुकी है, सॉरी स्टूडेंट्स पता नहीं आज मुझे उबासी आ रही है। तो t इज इक्वल टू टी अप, आपने क्या किया, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी v इज इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी में t की जगह पे आपने t अप पुट कर दिया। तो u माइनस जी टी अप इज इक्वल टू 0। देखो t अप कितना आ गया, टाइम, ऊपर जाने का टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है स्टूडेंट्स। ये बता रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आपने फेंका ऊपर की तरफ, तो ऊपर जाने का टाइम u बाई जी है। और जरा एक थोड़ा सा और वेट करो, अगर ऊपर जाने का टाइम ये है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी है, तो नीचे आने का टाइम t डाउन कितना होगा, पूरे में से t अप माइनस कर दिया, कितना आ गया u बाई जी। अरे भैया ये क्या कंक्लूजन आ गया, ये बोल रहे हैं कि पार्टिकल को ऊपर जाने में और नीचे आने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम। तो इसका मतलब अब आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो तो जितनी देर में वो आपके हाथों से मैक्सिमम हाइट तक गया है, उतना ही टाइम उसको लगने वाला है ऊपर से आपके हाथों में आने में। टाइम ऑफ एसेंट बोल सकते हो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। समझे बात को। अब स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी,
क्या बोला गया फाइनली, टाइम टेकन टू गो अप इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस। मतलब टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ एसेंट, और दोनों क्या होता है, यू बाई जी। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या क्या कंक्लूजन हो गया, टाइम टोटल टाइम ऑफ फ्लैट गया, ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने का टाइम समझ में आ गया, जो याद भी रखना है आपको। अब मैं निकालना चाहता हूं कि पार्टिकल किस स्पीड से हाथ में आता है। तो मैंने आपको कहा था कि वो स्पीड सेम ही होती है। लेट्स प्रूव। देखो, जब वो कब अपने हाथ में वापस आ गया, एट टी इज इक्वल टू कैपिटल टी दैट इज 2u/g, वो वापस आ गया। तो मैं लगाता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें पता है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। क्वेश्चन क्या है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी आया था ना, तो t की जगह पे मुझे कैपिटल टी पुट करना है। तो पुट करते हैं u माइनस जी इंटू टी। टी क्या है, 2u/g। तो ये जी से जी कैंसिल हुआ और u माइनस 2u कितना हो गया, माइनस u। तो ये आया निकल के, और देखो तो सही ये क्या निकल के आया है, v इज इक्वल टू माइनस यू। तो v इज इक्वल टू माइनस यू का मतलब ये हुआ कि पहली बात, मैग्नीट्यूड तो क्या है वेलोसिटी का, u के बराबर, जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से आया कि नहीं आया। और माइनस साइन क्या बता रहा है, बोलो। माइनस साइन बता रहा है कि ये जो वेलोसिटी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और सही बात भी है। जब वो ऑब्जेक्ट लौटेगा तो वो मेरे हाथ पे गिरेगा तो नीचे आ रहा होगा ना, वर्टिकल डाउनवर्ड। हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना था, तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। इसका मतलब फाइनली पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, और ये आना भी चाहिए था। अब आपको एक और कंक्लूजन समझ में आ गया कि जब पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो तो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, जिस स्पीड से आप फेंकते हो पार्टिकल उसी स्पीड से वापस आता है। जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना टाइम नीचे आने में लगता है। ओके, अब निकाल लेते हैं मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट कितना होता है जरा देखो। अगर हमें निकालना, हमें इतना पता है कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। हम लगाते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नाउ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस जी। तो अब जैसे ही आप पुट करोगे माइनस जी, तो यहाँ एक माइनस आ जाएगा और ये जी है, यू स्क्वायर माइनस 2gh। नाउ एट स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H, एट स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H। हमें पता है स्पीड क्या हो गई, जीरो। तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्मॉल h को कैपिटल H पुट किया और इसको मैंने जीरो पुट कर दिया। देखो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर बाय 2g। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या क्या अभी तक कंक्लूड कर लिया। एक पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो होता है 2u/g, मतलब ये वापस कितने टाइम बाद आता है, 2u/g। फिर ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम होता है, जिस स्पीड से फेंकते हो उसी स्पीड से वो गिरता है, राइट। और मैक्सिमम हाइट कितना होता है, तो 2u स्क्वायर बाय 2g। चलिए बहुत बढ़िया। अभी और कंक्लूजन बाकी है स्टूडेंट्स, देखो जरा मजा आएगा। अब जो आने वाला है ना उसमें और मजा आने वाला है। जरा नीचे जाते हैं हाँ देखो, अकॉर्डिंग देखो, एक जो हमने इक्वेशन अभी लगाई, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये इक्वेशन को जरा देखो तो सही। वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। हम देख रहे हैं कि जो स्पीड है पार्टिकल की किसी भी हाइट पर, वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही है। मतलब इस इक्वेशन में u भी फिक्स्ड है, 2g ये सब तो कांस्टेंट है ही। तो हम देख रहे हैं v सिर्फ h पे डिपेंड कर रहा है। अगर h फिक्स कर दूं तो, अगर मैं यहाँ पर h जो है वो फिक्स कर दूं तो, हाइट अबव द सरफेस, मतलब पार्टिकल इस हाइट पे कब रहेगा, वो एक बार जब इसी हाइट पे ऊपर जा रहा होगा तब रहेगा, और जब वो लौट के आएगा ऐसे तब रहेगा ना, दो टाइम पे वो रहेगा सेम हाइट पे। तो आप एक चीज देख रहे हो, सेम हाइट पे अगर h को फिक्स कर देता हूं तो पार्टिकल की जो स्पीड है, जब वो h को फिक्स कर देता हूं तो v भी फिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत अच्छा कंक्लूजन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि एट सेम हॉरिजेंटल लेवल, आपने h फिक्स कर दिया, इसका मतलब क्या है, सेम हॉरिजेंटल लेवल, एट सेम हॉरिजेंटल लेवल स्पीड्स आर सेम वेदर इट इज मूविंग
अपवर्ड और डाउनवर्ड। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सो वी कंक्लूड दैट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। बहुत शानदार। तो इसी हिसाब से इस इक्वेशन में h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो v इज इक्वल टू u आता है। आ गया ना। तो यहाँ पे आपने अगर h इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया होता तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि पार्टिकल की स्पीड कितनी होनी है, v इज इक्वल टू u ही होनी है। समझे बात को। अभी तो और कंक्लूजन बाकी है, अभी तो और कंक्लूजन बाकी है स्टूडेंट्स। देखो जरा क्या लिखा हुआ है। टाइम ऑल्सो टाइम टू ट्रेवल बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल लेवल्स while ascending and descending is same। जरा देख लेते हैं अब स्टूडेंट्स। ऐसा है तो देखो ये इक्वेशन पढ़ी ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको पता है कि सेम, ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल मान लेता हूँ, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल मान लेता हूँ, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड क्या होगी, सेम। तो आप जरा देखो ये जब ऊपर जा रहे थे तो u ऊपर की तरफ और v ऊपर की तरफ, जब लौट के आएगा तो सेम हॉरिजॉन्टल पे स्पीड सेम ही होना है, राइट। और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही है। यहाँ से लेकर यहाँ जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना करना पड़ा, वो h है, राइट। यहाँ से लेकर यहाँ आने में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना है, h है। इस इक्वेशन में देखो s की वैल्यू फिक्स हो गई, दो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो हमेशा कितना होगा, h के बराबर होगा। दो हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में अगर हम बात करते हैं कितना डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है तो वो h है। इनिशियल स्पीड u है, मतलब ये क्या है, स्पीड एट द एंड्स। तो इनिशियली स्पीड u थी और बाद में v हो गई, डिवाइड बाय 2। तो ये दो हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए, कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए ये तीनों टर्म्स कांस्टेंट हो गया, तो फिर ये भी नहीं हो जाएगा। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से लेकर यहाँ आने का टाइम सेम ही होगा, कोई शक नहीं है इसमें। तो बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो वैसे भी मैं बताऊं स्टूडेंट्स, जब हमें पता ही है कि सब सेम जाते वक्त यहाँ पर वेलोसिटी जो थी आते वक्त भी वही होगी, अगर ये हमें पता ही है तो जाते वक्त और आते वक्त हर एक पॉइंट की स्पीड अगर सेम ही है तो टाइम कैसे अलग हो सकता है, नहीं। आप हर छोटा डिस्टेंस जाते वक्त और आते वक्त सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको हर छोटा डिस्टेंस में जाने और आने में डिस्टेंस स्पीड टाइम जो है सेम ही लग रहा होगा। तो फिर यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से वापस आने में टाइम सेम कैसे नहीं लगेगा। और एक तरीका बताता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर पार्टिकल को फेंका v स्पीड से, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो आप देख रहे हो ना पार्टिकल v से नीचे आया, तो आपको पता है ना कि पार्टिकल को जब आप मान लो आप पार्टिकल को आपने b से फेंका तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगने वाला है उतना टाइम यहाँ से नीचे आने में लगने वाला है, नहीं। तो फिर जब यहाँ से यहाँ का टाइम बराबर है तो यहाँ से यहाँ का टाइम क्यों नहीं बराबर है। तो अब स्टूडेंट कंक्लूड करता हूँ मैं कि a से b का टाइम और d से लेकर e तक का टाइम सेम होगा, पहला कंक्लूजन। फिर आपको पता ही है a से लेकर c तक का टाइम और c से लेकर e तक का टाइम भी सेम होता है, ऊपर जाने का टाइम नीचे जाने का टाइम भी सेम होता है। तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम भी सेम होगा। मतलब बात सीधी सी ये है, कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो, जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होगा। बस बात क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं और मैं सारे रिपीट कर दे रहा हूँ फटाफट। तो मैं कह दे रहा हूँ, ऊपर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, पार्टिकल को फेंका आपने u स्पीड से तो वापस से सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आने का टाइम क्या है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g। जितना टाइम ऊपर जाने का लगने वाला है उतना टाइम नीचे आने में लगेगा। कोई भी दो हॉरिजॉन्टल लेवल हो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा, व्हाइल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड क्या होती है, सेम। अगर वो इस स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड ऊपर जा रहा था जाते वक्त, तो वो वापस आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रहेगी, राइट। और क्या हमने पता किया, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू कितना था, u²/2g। सो स्टूडेंट्स, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और अब आएगा मजा। और आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैं दूंगा आपको उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन तो आपका होमवर्क में रहेगा भैया, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, वो थ्योरी है। पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है। पूछ रहा है टाइम ऑफ असेंडिंग टाइम क्या है, मतलब टाइम ऑफ असेंड, डिसेंडिंग टाइम क्या है, टाइम ऑफ डिसेंड आपको पता नहीं है।
ये असेंडिंग टाइम होता है u बाई जी, डिसेंडिंग टाइम भी उतना ही होता है u बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u बाई जी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। मैक्सिमम हाइट कितना होता है यू स्क्वायर बाय 2g। टोटल डिस्टेंस, जाते वक्त भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया h, और आते वक्त भी डिस्टेंस कितना किया h, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2 टाइम्स h, या फिर 2 टाइम्स u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय g। तो आपको ये तो बहुत सिंपल था, इसलिए ये आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ 30 मीटर पर सेकंड। इस बार वैल्यू दे दी है, तो ऐसा कौन सा बड़ा चमत्कार कर दिया। पूछ रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट क्या है, कुछ नहीं बोला, तो आप अज्यूम करना कि जी की वैल्यू आपको 9 कुछ नहीं बोला तो वैसे 9.80 लेना है, लेकिन इस वक्त मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड ले, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले और सॉल्व करें पर सेकेंड स्क्वायर। ओफो, ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड। तो आप, वैसे तो आप फटाफट वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व कर दो जो भी आंसर है आपके, फटाफट। हाँ, चलिए, तो अब देखो भाई, पार्टिकल को ऊपर प्रोजेक्ट किया विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर असेंडिंग टाइम कितना होता है u बाई जी, डिसेंडिंग टाइम कितना होता है वो भी u बाई जी होता है, मैक्सिमम हाइट कितना होता है u स्क्वायर बाय 2g होता है। बात खत्म है यार। अब तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नीचे आंसर लिखे हुए हैं। अब इनका मैं बस आपको रिजल्ट जो है ना, मैं इतना ही आपको बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में भी आप चाहो तो वो सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि अपन ने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड किया था। देखो, लाइन बाय लाइन अपने पार्टिकल को फेंका यहाँ से, कितनी 30 मीटर पर सेकेंड से फेंका आपने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही कितना है, हमेशा नीचे की तरफ है जी, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपने माना है। तो आप एक्सेलरेशन का मतलब, जैसे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि वेलोसिटी हर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो जाता है। तो और अगर अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो ऐसे में स्पीड बढ़ेगी, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड घटेगी। बस ये ध्यान रखना है। तो ऊपर जाते वक्त तो अपन को पता ही है स्पीड घटती है, और नीचे जाते हुए स्पीड बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाते वक्त एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी भी नीचे। अभी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, आप v इजिकल टू यू प्लस ए टी भी लगा लो। v इजिकल टू यू कितना है, ऊपर पॉजिटिव मानेंगे, कुछ नहीं बोला है तो u कितना है 30 माइनस जी टी 10 इंटू टी। अब पुट करो t इजिकल टू 1 पे क्या स्पीड होगी, देखो t इजिकल टू 1 सेकेंड पे पुट करेंगे, आंसर आ गया 20। फिर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे कितना है, 2 सेकेंड पे तो आप आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे वो हाईएस्ट पॉइंट चला गया। ऐसे जब आप सॉल्व करोगे ना, ये आपके लिए है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। कि आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लिया। अब आपको पता है कि जाते वक्त ये स्पीड है इनकी, तो आपको देखना है कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर क्या वाकई में पार्टिकल, क्योंकि हमें ये बोला गया ना कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल से दूसरे हॉरिजॉन्टल लेवल में जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से इस लेवल पे आने का टाइम भी सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर t इजिकल टू 2 से t इजिकल टू 3 सेकेंड हो गया, तो ये 5 मिनट ऊपर गया। तो फिर ऊपर से यहाँ पे आने में भी टाइम कितना लगना चाहिए, कितना डिस्टेंस लगना चाहिए 1 सेकेंड में, या ये बोले कि नीचे आने में अगले 1 सेकेंड में इसको 5 मीटर नीचे आ जाना चाहिए, तभी तो ये वापस सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आएगा। तो आपको करना यही है कि आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया हमने, फिर आप लगा दो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अबाउ द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाइट अबाउ द सरफेस, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर 30 इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर हाफ। मैं क्यों लगा रहा हूँ माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, ऊपर पॉजिटिव माना ना आपने, तो एक्सेलरेशन आप लिखोगे माइनस 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे। तो अब देखो जो कंक्लूजन थे ना, मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ एक बार। देखो, इफ एयर फ्रिक्शन नेगलेक्ट कर दिया हमने, देन असेंडिंग टाइम एंड डिसेंडिंग टाइम बोथ आर इक्वल, वो है भी। हाईएस्ट पॉइंट पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन नहीं, गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी विथ नॉन जीरो एक्सेलरेशन।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द डाउनवर्ड मोशन। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से सेम डिस्टेंस नीचे ये लेवल होगा, राइट। अब आपको पता है कि सेम दो हॉरिजॉन्टल लेवल में जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होता है, यही तो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये नीचे कोई लेवल है। तो यहाँ से लेकर यहाँ जाने का टाइम और यहाँ से यहाँ आने का टाइम सेम होना भी चाहिए, है भी ना। 2 से 3 पे 1 सेकंड में पहुँच गए और 1 सेकंड में ये 4 सेकंड तक वापस भी आ गए, राइट। और ये भी ध्यान रखना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर मैं स्टूडेंट्स जैसे आपको ऐसे कैलकुलेट बता रहा हूँ कि लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर ये निकालना है तो इसको ए से लेकर बी तक की बात करता हूँ, ए से लेकर बी तक। तो देखो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक फॉर्मूला लगाता हूँ, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, राइट। या फिर मैं लगा सकता था यू टी एस इज इक्वल टू, याद है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला था, एक तो फॉर्मूला ये होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही जगह पे क्या लिखूंगा मैं, चलो लिख देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। और एक और फॉर्मूला होता था वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पता हो तो, मुझे पता है ना फाइनल वेलोसिटी ए से लेकर बी में, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी, माइनस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन कितना है, -10 है, इंटू टी स्क्वायर कितना है, आखिरी सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो ये तो कितना आ गया, 5 मीटर ही आ गया ना 5 मीटर। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाली इक्वेशन नहीं पता है ना, तो फिर जाइए और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का वीडियो देखिए अच्छे से, वहाँ पे ये इक्वेशन, इसका इंपॉर्टेंस बताया है ना, यूज बताया है। और ये इक्वेशन भी नहीं देखी है आपने तो जाइए और देखिए, क्योंकि मैंने इसका भी यूज बताया, इंपॉर्टेंस बताया है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, 1D मोशन देखना है और उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन को सर्च करना है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ द असेंडिंग मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकंड ऑफ द डिसेंड मोशन। यहाँ से यहाँ का टाइम लास्ट सेकंड हो गया, ये फर्स्ट सेकंड हो गया। अब समझ गए बात को। वैसे ही बोलूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट n सेकंड इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट n सेकंड। अरे सही बात है यार, लास्ट 2 सेकंड मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है, डिस्टेंस उतना ही ट्रेवल होगा। पता ही है हमको कि उसको दो हॉरिजेंटल लेवल में डिस्टेंस ट्रेवल करने में को क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगता है, सेम टाइम जितना जाने में लगता है उतना ही आने में लगता है। और हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है तो हमेशा लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी में 5 मीटर ही ट्रेवल होगा। ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया। लास्ट सेकंड ऑफ द अपवर्ड जर्नी, आंसर ध्यान से लो स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लास्ट सेकंड ऑफ द असेंडिंग मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ द असेंडिंग मोशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। कितनी ही वेलोसिटी हो, सबसे आखिरी ऊपर जाते वक्त का आखिरी 1 सेकंड में हमेशा 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होगा। सो स्टूडेंट्स, इसको आप दोबारा देखोगे अच्छे से, मैंने आपको हर एक पॉइंट क्योंकि 2-3 बार समझा दिया ना, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन ये भी मैं आपको चाहता हूँ होमवर्क में दूँ। देखो, बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन 4th and 5th सेकेंड, वो कह रहा है इक्वल डिस्टेंस इन 4th and 5th सेकेंड। अगर पार्टिकल कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा हो तो ऐसा कभी हो सकता ही नहीं है कि वो हर 1 सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे। क्यों? क्योंकि पहले 1 सेकंड में उसकी स्पीड ज़्यादा है, फिर अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, फिर अगले 1 सेकंड में उसकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो अगर वो कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे में कभी ऐसा हो सकता ही नहीं कि वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन सेम टाइम। तो ऐसा हुआ होगा कि 3rd सेकंड और 4th सेकंड में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब 4th सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है और 3 से 4 वो ऊपर जा रहा था और 4 से लेकर 5 नीचे आ रहा था। ऐसे बोलोगे ना, ये हुआ इसका 5th सेकंड और ये हुआ इसका 4th सेकंड, तो कहानी क्लियर है। और आपसे अगर ऐसा बोल देता है कि अगर बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4th सेकंड और 5th सेकंड में, इसका मतलब ये हुआ, ये 4th सेकंड ऊपर जाने का टाइम है और 5th सेकंड नीचे आने का टाइम है, और 4th सेकंड पर पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर रहा होगा। और आपसे कोई पूछ ले वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुल मिला के टी अप, टाइम ऊपर जाने का कितना है, वो दे रखा है 4 सेकंड, बस यही कहानी थी। और वो कितना होता है, u बाई जी इज इक्वल टू 40। यू की वैल्यू सॉरी, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 40, अप्रोक्सीमेटली 40। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू अपन ने अप्रोक्सीमेटली रखी है।
अब स्टूडेंट्स ये आखिरी क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, अगर आपको देने लायक होगा तो ये क्वेश्चन मैं आपको ही दूंगा यार। क्यों? क्योंकि पार्टिकल को इन्होंने क्या किया है, ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि वो ऊपर रहता है कितने, 8 सेकंड तक, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही 8 सेकंड है। तो वेलोसिटी ऑफ पोजीशन पूछ रहा है। अरे बताइए, टी इज इक्वल टू 2u/g, हिंट के तौर पे आप इतना लिख लो कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है आपको? एक बार आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा, तो बाद में आप u²/2g करके मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट्स आखिरी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अपन साथ में करते हैं। ये क्वेश्चन को अभी आपको ट्राई करना है। क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक पार्टिकल है, उसको आपने थ्रो किया है सच दैट कि वो 180 मीटर तक पहुंचे, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड 1 मीटर। तो बताओ वेलोसिटी पोजीशन क्या है? ये पहला पार्ट तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपके साथ, दूसरा क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। तो पहला पार्ट तो मैंने अभी सॉल्व कर दिया कि u²/2g, यही तो है ना मैक्सिमम हाइट, वो आपको 180 दे रखा है। तो बताओ u कितना होगा, और u की वैल्यू आ जाती है 60 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है वो तो, कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा है। अगला पार्ट आपको सॉल्व करना है। अगला पार्ट क्या है? इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द टाइम एट विच बॉडी अटेन द हाइट ऑफ 100 मीटर। अब करो स्टूडेंट सॉल्व, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। चलिए काउंटडाउन शुरू होता है अब। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसको भी हटाता हूँ। पहला पार्ट तो सॉल्व हो चुका कि इनिशियल वेलोसिटी क्या आ चुकी है, इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड। सो अब देखो वो कह रहे हैं कि बॉडी जब हाइट अटेन कर लेगी 100 मीटर तो क्या होगा। तो देखो ये है क्वेश्चन, आपने पार्टिकल को फेंका ऊपर की तरफ 60 मीटर पर सेकेंड से, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, किसी पॉइंट पर किसी टाइम पर उसकी जो हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है वो हो जाएगी कितनी, h इज इक्वल टू 180, सॉरी हमें तो 100 मीटर की बात बोली ना, 100 मीटर 100। उस वक्त भी उसकी वेलोसिटी कोई जीरो नहीं हुई है, वो ऊपर नहीं गया, अभी तो जाएगा ऐसे 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 ऐसे। और फिर हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट उसकी हमें दी हुई है, ये h जो हमने निकाल भी ली 180 है। हमसे तो पूछा गया है कि फाइंड द टाइम, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो सपोज यहाँ पे था, और t इज इक्वल टू t पे वो पहुंच गया। अपने को इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा पहले कुछ साइन कन्वेंशन बनाना पड़ता है। तो आप कुछ नहीं, जो कन्वेंशन है वही मान लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मान लो। तो ऐसे में एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्योंकि नीचे की तरफ होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस जी। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब लगाएंगे हम कौन सी इक्वेशन, हमें चाहिए हाइट। तो फिर तो बेटर तरीका यही होगा कि मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं। और u कितना है, तो अब देखो u है, अच्छा u क्या लिखूंगा मैं, u इज इक्वल टू क्योंकि ऊपर की तरफ है तो u इज इक्वल टू प्लस 60 लगाऊंगा मैं, 60 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की तरफ है ना। तो 60 इंटू टाइम माइनस हाफ इंटू, एक्चुअली प्लस हाफ इंटू एक की जगह पे -10 लिखने वाला हूँ, इंटू टी स्क्वायर। तो ये 60 इंटू टी -5 इंटू टी स्क्वायर ये है। अब हमसे बोला गया है कि, और ये जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हाइट, अगर उसका जो टी टाइम में जो हाइट उसने अचीव कर लिया है वो अगर h है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने का टाइम, इनिशियल से लेके फाइनल पोजीशन तक गया तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर यही h हो गया। तो अब फाइनली हम क्या लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू 60 इंटू टी -5t²। 5 से ये 12 बार चला गया, 5 से ये 20 बार चला गया, इक्वेशन बनी t² -12t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स देखो सॉल्व करके क्या आएगा, इसको तो अपन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, इसको आप लिखते हो t² -10t -2t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करो तो t -10 लिख सकते हो, इसको आप सॉल्व करो तो 2 इंटू टी -10 लिख सकते हो इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई है, एक तो 2 एंड 10 सेकेंड। ये दो टाइम क्यों आया भैया, ये दो टाइम क्यों आए, तो दो टाइम इसलिए आया क्योंकि ये जब
2 बार वो सेम हाइट पे रहता है, एक बार जाते वक्त और एक बार आते वक्त। तो जब ये ऊपर जा रहा था तब एक बार 2 सेकंड पर, t2 सेकंड पर, और दूसरी बार जब वो वापस आ रहा था तब एक बार और, तो t इज इक्वल टू वो 10 सेकंड है। समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन भी दिया है मैंने। तो अब स्टूडेंट्स चलिए, आई होप आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको सब समझ में आया है तो सबसे पहले आपका क्या काम है, आप लाइक करेंगे वीडियो को। और आपको अच्छा लगा, आपको सब कुछ समझ में आया तो आप कमेंट में लिख के बताओ यार, क्यों यही तो है एक चीज, हम अपना अकेले यहाँ पे मेहनत कर लिए हैं। अब आपका एप्रिसिएशन बहुत मैटर करता है, उससे मन खुश होता है और मोटिवेशन मिलता है कि अब और कुछ बनाया जाए और कुछ किया जाए, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आपको पसंद आया, आपको समझ में आई है चीज़, तो बिल्कुल आप लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की जो बटन होती है उसको प्रेस करना ना भूले, वरना फिर आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर क्या मतलब है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वर्टिकल मोशन एंड ग्रेविटी को और पढ़ने वाले हैं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ केसेस बाकी है। चलो स्टूडेंट्स, ओके।